हुकूमत के दौरान वहाँ वीकर सेक्शन, खासकर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके हितों में अनेकों फैसले लिए हैं, उनको रोटी रोजी के साधन दिए हैं और इसके साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी ज़मीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। गरीब आवासहीनों को सरकारी खर्चे से पक्के मकान भी बना कर दिए हैं। हमने गरीब व बेरोज़गार लोगों को बेरोज़गारी भत्ता नहीं बल्कि सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में हमने उनको बड़े पैमाने पर नौकरी भी रोज़गार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने तेलंगाना प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने तेलंगाना प्रदेश में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में इसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी तो दूसरी पार्टियों के तरह अब चुनाव में कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब चुनाव होता है तो सत्ताधारी पार्टी और विरोधी पार्टियां तो बड़े लुभावने वाले तो अपने चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी करती हैं, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकतर अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने तेलंगाना स्टेट के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी फिर यहाँ के प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ विशेषकर कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को
अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। इसके साथ ही तभी फिर यहाँ अपनी पार्टी के स्टेट अध्यक्ष व हर मामले में कुशल व्यक्तित्व श्री आर एस परवीन कुमार को भी तेलंगाना स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिन्होंने अपनी IPS की सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वे VRS लेकर अब ये पूरे जी जान से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को श्री RS परवीन कुमार व पार्टी के यहाँ के जो स्थानीय कैंडिडेट हैं इनको भी अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, लेडीज़ भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस चुनाव के बाद मैं आपके स्टेट में व साथ लगे आंध्र प्रदेश में भी खासकर नौजवानों को तैयार करने के लिए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को भी बीच में जरूर भेजती रहूंगी, ताकि आपके इन दोनों राज्यों में पार्टी और भी ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहे। वैसे यहाँ आपके तेलंगाना स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट श्री RS परवीन कुमार भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में पूरे जी जान से लगे हैं, जिससे अब यहाँ हो रहे विधानसभा आम चुनाव में पहले से बेहतर रिजल्ट आने की भी काफ़ी संभावना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके तेलंगाना में इस बार बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बहुजन समाज पार्टी के